अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बजरी तोतों को जल्द अज जल्द अंडों पर लाने का तरीका बताऊंगा। तो जो भी टिप्स आपको मैं दूंगा आपने गौर से सुननी है, उनको फॉलो भी करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपके बजरी तोते बहुत जल्द ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके टाइम को ज़ाया नहीं करता, शुरू तो व्यूअर स्टार्ट कर लेते हैं अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट में बजीज पैरेट्स रखे थे तो मेरे बर्ड्स ने तकरीबन 6 से 8 महीने तक बिल्कुल ब्रीडिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अब काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया और रिजल्ट आपके सामने है। तो इसलिए आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि इस बात को बताने का मकसद ही सिर्फ यही है कि मैं उन तमाम पॉइंट्स को जानता हूँ, उन तमाम मसलों को जानता हूँ जो कि एक नए शौकीन जो कि बजरी तोतों को पहली पहली बार रखते हैं उनके साथ आ सकता है। तो बात कर लेते हैं अपने पहले पॉइंट की या पहली टिप की। तो ये है कि अगर आपने अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेनी है तो अपने बर्ड्स का मेल फीमेल और आप एज कन्फर्म कर लें, क्योंकि जब तक आपके बर्ड मेल फीमेल कंफर्म नहीं होंगे, उनकी एज ब्रीडिंग के काबिल नहीं होगी, आप चाहे जो मर्जी कर लें आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर सकते। अगर हम बजीज पैरेट्स में देखें तो जो मेल होता है उसकी जो नाक का कलर होता है हमेशा ब्लू कलर में होता है, जबकि फीमेल की नाक का कलर या तो वाइट होता है या तो ब्राउन। अगर आपके बर्ड्स ऐसे हैं तो फिर आप उनसे ब्रीडिंग ले सकते हैं। इसके बाद अगर आपने बजीज से अच्छी ब्रीडिंग लेनी है तो उनकी एज कम से कम 5 से 6 महीने तक लाजमी हो। अगर आपके बर्ड्स अभी इस एज से कम है तो आप उनसे ब्रीडिंग ना लें, वो बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमें कब पता चलेगा कि हमारे बर्ड्स अब ब्रीड करने वाले हैं। तो देखें, जब आपके बर्ड्स की आंखों के अंदर एक वाइट कलर का रिंग आ जाए, उनके जो हेड का कलर है मुकम्मल तौर पर क्लियर आ जाए और उनकी गर्दन पर छोटे छोटे स्पॉट आ जाए, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स की जो एज है वो ब्रीडिंग के काबिल हो गई है। साथ साथ आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि आपके पास जो बर्ड्स हैं वो पट्टे हैं या ब्रीडर पेयर हैं। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट है। बात कर लेते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है कि अगर आप बर्ड्स अपने घर पर एक बार ले आते हैं तो फिर आपने उनकी जगह को चेंज नहीं करना। यानी कि जब आपने एक बार बर्ड्स को केज में छोड़ दिया तो जहाँ पर आपने एक बार केज रख दिया सो रख दिया। अगर आप उसकी जगह को चेंज करेंगे, सुबह को कहीं और रखेंगे या शाम को कहीं और रखेंगे या एक हफ्ते के बाद आप उनकी जगह चेंज कर लेंगे, तो इस तरह से बर्ड्स मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो कभी भी ब्रीडिंग की तरफ नहीं आते। तो हमारा पहला पॉइंट ही यही है कि एक बार आपने जहाँ केज रख दिया आपने उसको नहीं हिलाना, और जब आप केजेस की सफाई कर रहे हो तो तभी आप थोड़ी सी एहतियात किया करें, केज ज़्यादा हिले ना और आपके बर्ड्स बिल्कुल भी उसके अंदर डरे ना। अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर आपके बर्ड्स का बिहेवियर चेंज होगा और वो काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो कि आपके बर्ड्स के इन्वायरमेंट के लिहाज से है। क्योंकि अगर आपने अपने बर्ड्स के केज को ना हिलाया और आपने इन्वायरमेंट उनको अच्छा ना दिया तो फिर भी आपके बर्ड्स बिल्कुल भी ब्रीड नहीं कर सकते। जब भी अपने घर पर आप बर्ड्स लाएं तो उनको आप 8-10 दिन तक देखें कि आपके बर्ड्स आपके केज में खुश हैं, क्या वो जंपिंग वगैरह कर रहे हैं, एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं। और अगर आप देखते हैं कि आपके बर्ड्स सिर्फ दाना खाते हैं और फिर स्टिक पर बैठ जाते हैं, तो आप समझ जाएं कि आपके बर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल भी सेट नहीं है। आप जब कभी भी बर्ड्स लाया करें आप उनको देखा करेंगे वो पहले किस माहौल में थे, उससे मिलता जुलता माहौल अपने बर्ड्स को प्रोवाइड किया करें। इससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी आपके घर में सेट हो जाएंगे और तभी आपके पास वो ब्रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और इन्वायरमेंट में एक और चीज़ भी आती है कि केज के अंदर या बाहर का माहौल ऐसा ना हो जिसमें आपके बर्ड डरते हों, क्योंकि एक बार अगर आपके बर्ड डर गए तो फिर उनके पैर भी बहुत मुश्किल से लगेगा और वो ब्रीडिंग की तरफ भी काफ़ी लेट आएंगे। इसलिए दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके बर्ड्स आपके घर में एक बार सेट हो जाए तो फिर उनको ब्रीडिंग से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार अगर आपके घर में ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई तो फिर वो कभी नहीं रुकेगी इंशाल्लाह। बस आप मेरे पॉइंट्स को फॉलो करते रहा करें और जो आगे आपको मैं टिप्स बता रहा हूँ आपने इनको भी थोड़ा सा गौर से सुनना है। इसके बाद बात कर लेते हैं अपने चौथे पॉइंट की, जो कि आपके बर्ड्स की मटकी और बॉक्स के बारे में है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बजरी तोतों को आप मटकी लगा कर दें, क्योंकि मटकी में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन आपने मटकी लगाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि मटकी का साइज़ ना तो ज़्यादा छोटा हो और ना ही बहुत बड़ा। तकरीबन आप 8-10 इंच की जिसकी बेस हो मटकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो मटकी आपके सामने ये बजीज पैरेट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर ज़्यादा बच्चे भी निकल आए तो बर्ड डिस्टर्ब नहीं होते। अगर आप छोटी मटकी लगा देंगे तो अगर आपके बर्ड ने 5-6 बच्चे दे दिए तो जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपके बर्ड्स काफ़ी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स को खुली मटकी लगा कर दिया करें। और मटकी के सामने आपने एक स्टिक लाजमी लगानी है ताकि आपकी फीमेल जो है उस मटकी के अंदर झांके, उसको अंदर जाने का मौका मिले। और आपके बर्ड्स की जो मटकी है वो बिल्कुल भी हिलती ना हो, क्योंकि बर्ड्स हिलती हुई मटकी में जाना पसंद नहीं करते। और यहाँ पर आपको मैं एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि मटकी को आप वहाँ लगाया करें जहाँ पर आपके बर्ड आसानी से पहुँच पाएँ। और बजीज पैरेट उस मटकी को ज़्यादा पसंद करते हैं जो मटकी ऊपर लगी हो, इसलिए हमेशा कॉर्नर में और जितना ऊपर हो पाए अपनी बर्ड्स की मटकी को अगर आप लगाएंगे तो आपकी जो फीमेल है वो काफ़ी जल्दी मटकी को सिलेक्ट कर लेगी, क्योंकि जब तक फीमेल मटकी को सिलेक्ट नहीं करेगी मेटिंग का प्रोसेस नहीं होगा। इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट जिसको काफ़ी लोग नज़रअंदाज करते हैं और वो है प्राइवेसी। मैं आपको अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि अपने बर्ड्स को हमेशा उस जगह
पर रखा करें जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, यानी कि आपके बर्ड किसी चीज़ से डरते ना हो। क्योंकि जब तक आपके बर्ड्स को मुकम्मल प्राइवेसी नहीं मिलेगी, आपके बर्ड्स आपस में घुल मिल नहीं सकेंगे, उनका पेयर भी नहीं बनेगा। अगर पेयर बन भी गया तो फीमेल मीटिंग करने से डरेगी, और इस तरह की कंडीशन में आपके बर्ड्स बहुत लेट ब्रीडिंग करते हैं या बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करते। इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ वही पेयर ब्रीड कर सकता है जो कि उस माहौल से सेट हो जाए, और अक्सर पेयर इस माहौल में सेट नहीं होते। इसलिए अपने बर्ड्स को आप प्राइवेसी दिया करें, और साथ साथ आपने एक चीज़ का ये भी ख्याल रखना है कि आपके बर्ड्स आपसे ना डरते हों। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब कभी अपने बर्ड्स का आप दाना पानी चेंज करने आया करें तो तकरीबन 10-15 मिनट अपने बर्ड्स के पास आप खड़े हो सकते हैं, उनको अच्छी तरह मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके कोई बर्ड्स के अंदर कोई कमी तो नहीं है, और जो कमी आप देखें इंशाल्लाह आप उसको पूरा करेंगे तो आपके बर्ड्स बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेंगे। और जो बर्ड हेल्दी होता है वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता है, इसीलिए हमेशा अपने बर्ड्स को मॉनिटर किया करें और साथ ही साथ उनको प्राइवेसी भी दिया करें। और अब सबसे लास्ट पे वो पॉइंट जो कि मुझसे कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछा जाता है कि अपने बजीज पैरट्स की अच्छी ब्रीडिंग के लिए अपने बर्ड्स को हम कौन सी खुराक दें। तो देखिए, इनको सीड मिक्स के अंदर आप बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर सीड और जई वगैरह को शामिल कर कर दे सकते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप चैनल का विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने बजीज पैरट को साथ साथ शॉर्ट फूड देते रहेंगे तो आपके बजीज पैरट्स काफ़ी जल्दी ब्रीडिंग पर आएंगे। क्योंकि अगर अपने बर्ड्स को आप अच्छी डाइट देंगे तो आपके बर्ड्स को ऐसा महसूस होगा कि यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, और वहाँ पर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। शॉर्ट फूड में अपने बर्ड्स को आप उबले हुए चावल दे सकते हैं, उबली हुई गंदम दे सकते हैं। इसके अलावा जो छली होती है यानी कि भुट्टा, वो भी बजीज पैरट्स उबला हुआ काफ़ी शौक से पसंद करते हैं। इसके अलावा बजरी तोतों को आप पालक या मेथी भी हफ्ते में एक बार दे सकते हैं, काफ़ी शौक से खाते हैं। इससे आपके बर्ड्स के मल्टीविटामिन की कमी भी पूरी होती रहेगी। और जो काले चने होते हैं उनको भी आप दे सकते हैं, बजरी तोते वो भी काफ़ी शौक से खाते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि बजीज की ब्रीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन पॉइंट्स को भी फॉलो करते स्टार्टिंग बताया था कि शुरू में मेरे बर्ड्स, तो हमारे बर्ड्स के लिए कैल्शियम का जो सबसे पहला सोर्स है वो है कैल्शियम ब्लॉक। लेकिन मार्केट वाला कैल्शियम ब्लॉक नहीं, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी कि किस तरह से आप घर पर कैल्शियम ब्लॉक बना सकते हैं। वीडियो के आखिर में उसको लगा दूंगा, तो उसको आप लाजमी देखिएगा। क्योंकि जो कैल्शियम ब्लॉक मार्केट से मिलता है वो बिल्कुल बेकार होता है, लेकिन घर का बना कैल्शियम ब्लॉक हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और हमारे बर्ड्स काफ़ी जल्दी और अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। इसके बाद हमारा कैल्शियम का दूसरा सोर्स जो कि बहुत ही अच्छा है, आप अपने बर्ड्स को चावलों का इस्तेमाल लाजमी करवाते होंगे, लेकिन इससे आपके बर्ड्स की कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। तो हफ्ते में कम से कम एक दिन अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल लाजमी दें। यह आपने 1 चम्मच एक पेयर के हिसाब से देना है, तो एक तो आपके बर्ड्स का कैल्शियम पूरा होगा, और दूसरा आपके बर्ड्स का साइज़ भी अच्छा हो जाएगा। तो चावलों के बाद बात करते हैं तीसरे आइटम की जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है। इससे मुझे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आपके बर्ड्स भी बहुत ही लाजवाब किस्म की ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन इसके साथ आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी मोटिवेशन के लिए। तो इस चीज़ का नाम है कटल फिश बोन। ये आपको पिंसार की दुकान से बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, और ये 100% कैल्शियम की बनी होती है। तो इससे हमारे बर्ड्स को 100% फ़ायदा होता है, क्योंकि ये कैल्शियम का वो सोर्स है जो कि ईजिली हमारे बर्ड्स डिकम्पोज कर लेते हैं, यानी कि उनके जिस्म में अच्छे से चला जाता है। तो हमारे बर्ड्स को जल्दी फ़ायदा पहुंचता है। यानी अगर आपने अंडों की तादाद बढ़ानी है तो अपने बर्ड्स को कटल फिश बोन लाजमी दें, तो आपको बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। मैंने आपको पहले कहा कि ये पिंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा, और आपने सिंपली अपने बर्ड्स के केज में इसको लटका लेना है। तो आपके बर्ड्स का जब मूड होगा तो वो इसको खा लेंगे। आपने परेशान नहीं होना कि आपके बर्ड्स खा नहीं रहे, आप बस सिंपली लटका लें। जब आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी होगी तो वो इससे उसको पूरा कर लेंगे। और अगर बिल्कुल नहीं खाते तो आप इसका पाउडर बना के अपने पास सेव कर लें, और उबले हुए चावलों के ऊपर और गंदों के ऊपर डालकर अपने बर्ड्स को दे दिया करें। इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, और आप बेहतरीन किस्म की ब्रीडिंग अपने बर्ड से ले सकते हैं। इसके बाद हमारा कैल्शियम का नेक्स्ट सोर्स जिसके बारे में बिल्कुल ही कम लोग जानते हैं, और ये है मटर के छिलके। क्योंकि मटर के छिलकों के अंदर इतना कैल्शियम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब कभी आपके घर में मटर आए तो उनके छिलके अच्छी तरह वॉश करके अपने बर्ड्स को लाजमी दें। अगर आपके पास बजीज या लव बर्ड्स हैं तो इनको वैसे ही दे दें, और फिंचेस और जावा को आप ग्राइंड कर कर देंगे तो वो इसको ईजिली खा लेंगी। इस तरह से आपके बर्ड्स में नेचुरल कैल्शियम आएगा, और आपके बर्ड्स काफ़ी अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे। क्योंकि अगर हमारे बर्ड्स में कैल्शियम की कमी हो तो या तो अंडों से बच्चे नहीं निकलते, या फीमेल अपने अंडे तोड़ देती है। बाज़ औक़ात फीमेल 1 या 2 अंडे देती है। तो कैल्शियम की कमी अपने बर्ड्स में ना होने दें। बस आपने आगे के पॉइंट्स को फॉलो करना है, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी।
इसके बाद बात करते हैं कैल्शियम के नेक्स्ट सोर्स की, जो कि 100% बिल्कुल फ्री है। क्योंकि जब कभी हमारे घर में अंडे बनते हैं तो उनके छिलके वेस्ट हो जाते हैं। आपके घर में जो भी अंडों के छिलके बचे आप उनको इकट्ठे करते रहें, और जब आपके पास 20-25 अंडों के छिलके इकट्ठे हो जाएं तो आप इनको अच्छे से बॉईल कर लें। इसके बाद इनको खुश करके आप इनका पाउडर बना के अपने पास सेव कर लें और अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। क्योंकि अंडों से मिलने वाला कैल्शियम आपके बर्ड्स के लिए बिल्कुल फ्री भी है और 100% सेफ भी है। आप इसको हफ्ते में 2 बार तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो इससे आपके बर्ड्स काफ़ी जल्दी मटकी में जाएंगे, अंडे देंगे और अंडों की तादाद काफ़ी अच्छी होगी। यानी अगर आपके बर्ड्स नॉर्मल में 2-3 अंडे देते हैं तो उसके बाद आपके बर्ड्स 5 से 6 अंडे देंगे और इंशाल्लाह हर अंडे से बच्चे भी निकलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं विटामिन डी के बारे में, जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नंबर 1 पर अगर आपके बर्ड्स को सूरज की रोशनी लगती है तो फिर तो विटामिन डी आपके बर्ड्स में कभी भी कम नहीं हो सकता। लेकिन एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है कैल्शियम पी सिरप। इससे एक तो आपके बर्ड्स का कैल्शियम पूरा होगा और दूसरा आपके बर्ड्स को विटामिन डी भी मिल जाएगा। तो हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करवाएं तो आपको बेहतरीन किस्म के रिजल्ट मिलेंगे। और विटामिन डी के मुतालिक मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उसको एक बार लाजमी देखिएगा। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स में एक बार विटामिन डी कंप्लीट हो गया तो फिर आपके पास इतनी ब्रीडिंग होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम के आखिरी सोर्स की, जो कि कराची वालों को बिल्कुल फ्री में मिल सकता है और बाकी लोग भी काफ़ी सस्ते में अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। और ये है समुद्री सिपियाँ। आपने सफ़ेद कलर वाली समुद्री सिपियाँ ले लेनी है और इनका पाउडर अपने पास आपने बनाकर रख लेना है। ये थोड़ी सी सख्त होती हैं लेकिन इनके अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनका पाउडर अपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। ये भी आप बेशक चनों के ऊपर डाल कर दे दें, चाहे गंदों के ऊपर डालें, बस हफ्ते में एक बार ये अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। तो इससे आपके बर्ड्स को नेचुरल कैल्शियम मिलेगा और आपके बर्ड ज़्यादा अच्छे से ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन आपने कैल्शियम को ओवरडोज नहीं करना, वरना अंडे इतने सख्त हो जाएंगे कि बच्चा उसको तोड़कर बाहर नहीं आ पाएगा। बस सब कुछ नॉर्मल क्वांटिटी में दें और अच्छी किस्म के अपने बर्ड से ब्रीडिंग लें।